राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, गुरु का बहुत बड़ा परिवर्तन, छप्पर फाड़ धन, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में केतु और आपके 8वें घर में राहु शनि शुक्र और आपके 9वें घर में सूर्य और बुध और आपके 12वें घर में मंगल। आपके 11वें घर में एकादश भाव में मिथुन राशि में आज से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। 12 वर्ष के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के घर में आए और यहां पे ये 12 महीने तक रहने वाले, 1 वर्ष तक यहीं पे रहेंगे और ये अतिचारी अवस्था में होंगे। बहुत जल्दी फल देंगे और बहुत ज्यादा फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके आय के घर में आए हैं, इसका मतलब यह है कि आपके आय को बढ़ाएंगे। आपका डिजायर, आपका जो सपना है, वह आपका सपना साकार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, अमृतमय दृष्टि होती, 5, 7 और 9। देवगुरु बृहस्पति अब 1 वर्ष तक अतिचारी अवस्था में यहीं पे रहेंगे आपके एकादश भाव से। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव हमारा आय है। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव हमारा डिजायर है, हमारा सपना। हमने कोई सपना देखा, हमारा सपना साकार नहीं हुआ, हमारा आय का स्रोत ही नहीं बन पा रहा है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपके इन्हीं वेदनाओं को देखते हुए, आपके इन्हीं संघर्षों को देखते हुए हमारे गुरु का गोचर हुआ है आपके एकादश भाव में और इस गोचर का आपके जीवन पर 100% असर पड़ता है, 100% फल मिलता है। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सब बातें, ये सब चीजें आपके साथ घटित होकर रहेंगी। हाँ, आगे बताऊंगा कि किनके साथ ऐसा नहीं होगा, वो भी बताऊंगा। अच्छा, इस घर में जब देवगुरु बृहस्पति आए तो आपका डिजायर पूरा होगा। आपकी जो इच्छा थी, आपकी इच्छा पूरी होगी। सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। कोई ना कोई धंधा, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई नौकरी आपको प्राप्त होगी जिससे आपका धन बढ़ेगा। प्रबल योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं, ये बेहद शुभ परिणाम देते हैं। आप थक गए थे परिश्रम करके, किंतु आपका आय नहीं बढ़ रहा, आप परिश्रम करके थक गए, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पा रहा था, वह सब कुछ काम आपका बनेगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि, 5वीं दृष्टि जो होगी, 1, 2, 3, 4, 5 पड़ेगी आपके इस घर पे। तीसरा घर क्या होता है? हमारा पराक्रम होता है, छोटे भाई बहन का होता है, छोटी दूरी की यात्रा का होता है। तो छोटी दूरी की यात्रा आपको अब करनी ही करनी पड़ेगी। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफर होगा, यदि आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लगेगी, तो आपको यात्रा करना पड़ेगा। तो यात्रा में आप इंजॉय करेंगे, कष्ट मत झेलिएगा। छोटे भाई बहन से आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहन से यदि कोई दुराव था, कोई मतभेद था, तो वह मतभेद, वह दुराव आपका दूर होगा। पराक्रम में आपके जबरदस्त इजाफा होगा, जबरदस्त उन्नति होगी, हर तरफ आपका नाम होगा, आपका सपना साकार होगा। अच्छा, 5 हो गया, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या होता है भाई? पंचम भाव होता है हमारे संतान का, पंचम भाव होता है हमारे नौकरी का, अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। पंचम भाव होता है हमारे विवाह का।
तो यदि आपके शादी के 10 से 15 साल 20 साल हो गए, कोई संतान ही नहीं हो पा रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति आपको संतान देते हुए दिखाई देंगे। कोशिश करिए, प्रयास करिए, संतान की प्राप्ति यह अटल सत्य है, आपको होकर रहेगा। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। आगे मैं उपाय बताऊंगा, इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। उपाय को करिए, 100% आपका काम सिद्ध होगा। जिनका विवाह नहीं हुआ था उनके विवाह का योग बनेगा, उनका विवाह संपन्न होगा। जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिलेगा, किसी भी परीक्षा का परिणाम आपके फेवर में आएगा। जिनका बच्चों के साथ मतभेद था, बच्चे आपकी बात नहीं मानते थे, आप बच्चों का बात नहीं मान पा रही थी, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ परेशानी था, वह अड़चन हमारे गुरु दूर करेंगे। आपके संतान के साथ संबंध अच्छा बनेगा, मधुर बनेगा, बड़ा अच्छा समय होगा, बड़ा मधुरमय समय होगा। उसके बाद में 8 और 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव क्या होता है भाई? सप्तम भाव होता है हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार। तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जब आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा तो दाम्पत्य जीवन में अपार प्रेम, अपार मधुरता आएगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह होगा, विवाह का बात चलेगा, विवाह संपन्न करा देंगे, क्योंकि अब 1 वर्ष तक आपके इसी घर में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और अतिचारी अवस्था में रहेंगे, तो बड़े जल्दी जल्दी फल देंगे, बहुत जल्दी जल्दी आप फल पाएंगे। आज से आप नोट कर लीजिए, आज से आप लिख लीजिए, आपको खटाखट फल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आप नोट कर लीजिए, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई व्यापार है, आपके सूझबूझ से, आपके बुद्धि से, आपके ज्ञान से आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई देंगे, क्योंकि ये मिथुन राशि में आए हैं और मिथुन राशि के मालिक होते हैं बुध। बुध का मतलब होता है बुद्धि, तो आपका बुद्धि बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आपके हुनर से, आपके ज्ञान से, आपके बुद्धि से किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस हो, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी, चाहे मझोले कारोबारी, चाहे आप ठेले पे ही काम क्यों ना करते हो, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपकी तरक्की होनी तय है, तय है, तय है। हाँ, कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया, किसी फल नहीं मिलेगा। जिस जातक की कुंडली में, जिस जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठे होंगे या मकर राशि में बैठे होंगे, उनको थोड़ी दिक्कत होगी, उनको थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी सभी लोगों को इस गोचर का पूरा पूरा शुभ परिणाम प्राप्त होगा। इस समय में केले के वृक्ष की पूजा करिएगा, मंदिर में माथा टेकिएगा, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिएगा, 2-5 रुपए का दान करिएगा, मंदिर में दर्शन अवश्य करिएगा, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिएगा, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपका 1 पैसे का खर्च नहीं, आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।